फिर देखो, अभी अगर मैं आपको बताऊं कि अभी अपना ओवरऑल किन चीजों पे ध्यान रखना है, फोकस करना है, वैसे तो आप ऑलरेडी पढ़ाई कर ही रहे हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन सही रहे वही बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी जेई मेन की अगर हम बात करें, तो एनटीए को तो पता नहीं क्या हो रखा है, क्या रीजंस हैं उसके, जिस कारण वो अभी ग्रीन सिग्नल मिल ही नहीं पा रहा है। कब होगा एग्जैक्टली क्या होगा, कांट से एनीथिंग, राइट। लेकिन स्टिल मार्च एंड से पहले तो अब दिख ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से, बिकॉज कुछ तो ड्यूरेशन मिलेगा। जैसे पिछली बार तो लगभग 70 डेज पहले दे इन्फॉर्म, 16 दिसंबर को पिछली बार ऐसा हो गया था, आ गया था सारा नोटिफिकेशन एंड ऑल। 16 दिसंबर के बाद तो कोविड का भी ऑलमोस्ट सीन बिल्कुल डाउन ही हो चुका है, आपको पता लग गया होगा। तो स्टिल बाकी एग्जाम्स का भी आ गया, बोर्ड एग्जाम भी आ चुका है, उनकी भी डिटेल आ चुकी है, बट अभी तक नहीं आया था। तो उस बेसिस पे देखा जाए एट द अर्लीस्ट, जैसे आज 14 तारीख हो गई, और कितना ही जल्दी करेंगे, मतलब मार्च एंड से पहले तो बहुत ही कम चांस लग रहे हैं लॉजिकली। गैप थोड़ा तो देना ही पड़ता है उनको, ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एक महीने के ड्यूरेशन में करा दें, कम चांस है। यानी 40 डेज का ड्यूरेशन हम सोच सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अपने 40 डेज का विंडो है। अब 40 डेज के विंडो में अगेन मैं वही बोलूंगा कि 40 डेज का विंडो है तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से काम नहीं चलता, रिवीजन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जो भी पार्ट आपने कर रखा है, अगले 20-25 दिन तक जो भी सिलेबस कंप्लीशन करना है वो कर लो। रिवीजन साथ साथ सही से चलना चाहिए। जैसे आरबीसी के अंदर रिवीजन तो आपका चल ही रहा है प्लस, लेकिन जो सिलेबस कंप्लीशन भी आप करते हो वो आप उसके साथ साथ उस समय तक कर लो। उसके बाद कुछ नया मत करना, लास्ट के 15-20 दिन में कुछ नया मत करो। ये नहीं कि इससे भी आगे, क्योंकि हम लालची लोग हैं सभी के सभी। इट हैपन्स कि यार इससे भी क्वेश्चन मिस हो गया तो मैं ये भी कर लेता हूं, क्या पता सही हो जाए, होता नहीं है ना। लेकिन हमें डर क्या लगता है कि इस चैप्टर से अगर आसान क्वेश्चन आ गया तो, अरे भाई जो चैप्टर तुम्हें आता है उससे भी क्वेश्चन नहीं हुआ तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हम कॉमन मिस्टेक यही करते हैं कि जो हमें आता होता है, जो हमारे पास है, उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं कि इससे तो मैं कर लूंगा, गारंटी नहीं है भाई। तो जो आपके पास है ऑलरेडी उसको ढंग से करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए रिवीजन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एवरीडे सिग्निफिकेंट समय रिवीजन पे लगाओ। और रिवीजन का भी मैंने हमेशा तरीका बताया है, द बेस्ट वे इज टू प्रैक्टिस करना, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करना, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना। टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए आप एटीपी स्टार अपनी जो ऐप है उसमें प्रैक्टिस फीचर का यूज कर सकते हो रेगुलरली, खुद से टाइमर लगा के भी कर सकते हो, लेकिन ऐप के थ्रू आपको पूरा टेस्ट का एनवायरनमेंट मिल जाता है। और अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो उसमें तो और भी रियल एग्जाम फील आ सकती है आपको। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस रेगुलर करो, उसके थ्रू रिवीजन करो एवरीडे। अगर आप टाइम बाउंड टेस्ट वेस्ट देते रहोगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी ना। हमेशा आप एग्जाम के मोड में रहोगे, क्लास में जो क्वेश्चन दिए जाएं हर क्वेश्चन को पूरी तवज्जो देके कि सही करना है भाई। अगली इंपॉर्टेंट बात जो है वो है एग्रेसिव एंड पॉजिटिव माइंडसेट। ये बेहद जरूरी होता है। अगर हमारे दिमाग में अच्छे विचार आते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं, तो सक्सेस के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। एक बात आपने सुनी होगी, द पर्सन हु सेज ही कैन डू इट और ही कांट बोथ आर यूजुअली राइट। क्यों भाई, दोनों सही कैसे हो गए? क्योंकि दोनों के दिमाग में बना रखा है, किसी ने बना रखा है मुझसे होगा, पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं करके दिखाऊंगा। एक्चुअल कॉन्फिडेंस, सूडो नहीं कि ऐसी हवा में कुछ भी बोलती है। और एक रियल में अच्छा होने के बावजूद लेकिन उसके दिमाग में नेगेटिविटी है हर चीज के लिए। तो पॉजिटिव बेटर कौन करेगा? जिसका दिमाग पॉजिटिव माइंडसेट। तो ये बेहद जरूरी है। मैं बता रहा हूं, बाकी सब चीजें एक तरफ और पॉजिटिव माइंडसेट एक तरफ। अगर आप एवरीडे जितना भी काम करते हो, खुश रहते हो, मजे से काम करते हो, एग्रेसिव रहते हो कि मैं करके दिखाऊंगा, उससे आपके जो भी परफॉर्मेंस है ना वो बहुत बूस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दिन में बहुत सारा समय नेगेटिव सोचने में लगाया, नेगेटिव थिंकिंग, नुकसान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन कैसे रखें? कुछ में तो नेचुरली होता है, लेकिन कुछ लोग नहीं रख पाते। तो रखने के लिए मेरा ओपिनियन ये है कि भाई एक तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, हमारा माइंडसेट उसी से बनता है। जो भी हम देखते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उससे ही हम डिफाइन होते हैं। अब इंफॉर्मेशन कहां से आ सकता है? फोन से आ सकता है, आपके आसपास जो लोग हैं उनसे आ सकता है, रिलेटिव से, पेरेंट से आ सकता है, फ्रेंड से आ सकता है। तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, चूज केयरफुली। आपके पास सही इंफॉर्मेशन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। मान लो आपके पास ऐसा इंफॉर्मेशन आ रहा है जो काफी नेगेटिव है, जो डिस्करेजिंग है, दूर हो जाओ भाई ऐसी इंफॉर्मेशन से। पीछे देखो एक बार। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स व्हाइल लुकिंग बैकवर्ड्स, स्टीव जॉब्स सेड। तो पीछे देखो मुड़ के कि भाई कौन कौन सी इंफॉर्मेशन के सोर्सेज आपके हैं। सबके अलग अलग होते हैं। और कौन कौन से ऐसे हैं जो नेगेटिव सोर्सेज हैं। या तो उन सोर्सेज को मना कर दो कि भाई मेरे को नहीं सुनना, या खुद को बिल्कुल इग्नोर करने का आदत डालो।
कई बार जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी कई बार गलती कर देते हैं, मैच्योरिटी कई बार पेरेंट्स में नहीं होती, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। और वो बच्चे को सोचते हैं कि मैं कुछ नेगेटिव बोलूंगा तो बच्चा उसको उस वे में लेगा कि और फील करेगा कि मुझे करना है, लेकिन उल्टा ज्यादातर व्हाट आई हैव सीन इज नेगेटिव ही हो जाता है वो बच्चा, और प्रेशर में आ जाता है और परेशान हो जाता है। इनफैक्ट पेरेंट्स एंड एवरीबडी शुड मोटिवेट ईच अदर, मोटिवेट ही करना चाहिए कि बेस्ट करो और तो क्या है। तो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आइडेंटिफाई आपके आसपास इंफॉर्मेशन आपके कहां से मिलती है, आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल चेंज योर लाइफ फॉरएवर। समझ रहे हो, आज का जो डेटा आ रहा है वही आपका माइंडसेट बनाएगा, और वो माइंडसेट अगर आपका अच्छा बन गया तो आप बहुत अच्छा करोगे, जेईई मेन हो चाहे जेईई एडवांस हो, और वही खराब हो गया तो सब गड़बड़। तो ओवरऑल बाकी सब बातें अपनी जगह, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, ये सब तो पता है, लेकिन ये सब तभी ढंग से कर पाओगे जब आपका माइंडसेट क्या होगा, सही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कॉन्फिडेंट रहोगे। और उसके लिए डू ओनली दोज एक्टिविटीज, इंडल्ज ओनली इन दोज एक्टिविटीज विच मेक्स यू पावरफुल। एनीथिंग विच मेक्स यू वीक, रिजेक्ट इट लाइक अ पॉइजन। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, मैंने नहीं बोला था, पर ठीक है, उनकी आवाज है, उनकी चीज है। पॉइंट वही है, इन चीजों का ध्यान रखिए आप सभी, और इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, क्योंकि अगर माइंडसेट आपने अपना बेटर कर लिया, यू कैन अचीव एनीथिंग। अगली चीज, डोंट वरी अबाउट एनी अदर, व्हाट अदर्स आर डूइंग। हमारे दिमाग में बहुत चलता है इस समय पे, कौन क्या कर रहा है। दूसरा पीयर प्रेशर बहुत सोचते हैं, यार उसने तो ये कर लिया, उसके तो टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसका ये उसका वो, बहुत रहता था, मेरे भी रहता था, और ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। अरे यार मुझे तो अपने मार्क्स से मतलब है ना, मेरे टेस्ट में कितने आ रहे हैं, वो ज्यादा कर रहा है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो करके दिखाऊं। आई शुड इवन फील मोटिवेटेड कि मैं भी करके दिखाऊं। पर जेलसी तो बकवास ही है ना, परेशान हो रहे हैं, उसने वो कर लिया, उसने कर लिया। और कई बार लोगों की ब्रैग करने की आदत भी होती है, कई बार हमें हैरानी होती है, यार मैं इतना पढ़ रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा। कई बार लोग झूठ भी बोल रहे होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, जो दिखाते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, और बहुत बार कुछ और ही होता है। तो इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ, फोकस ऑन योर ओन गेम। एक हरियाणवी में कहावत होती है, कौवा चाल ले हंस की चाल, आपनी ही भूल गया। मतलब कौवा जो है वो हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी जो चाल है वही भूल गया। यानी फोकस ऑन योर गेम। बाकी सबका देखते रहोगे तो खुद तो खेल ही नहीं पाओगे। तो दीज आर द की पॉइंट्स। बाकी तो बातें कहने को हजारों होती हैं, पर ये राइट माइंडसेट रहा, कॉन्फिडेंस रहा, और अपने गेम पे फोकस किया, तो राइट फोकस इज द की। मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके।